रसोई घर में ये 3 चीज कभी खत्म मत होने देना वरना हो जाओगे कंगाल। जय राधा रानी जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमरे परम गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती है। वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती है। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर देना, तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। तो घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है। इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में करवाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म न होने दे। हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म न होने दे, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नजर घर पर पड़ती है।
ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली न करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें, लेकिन ध्यान रहे सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। सोई घर में ये 3 चीज कभी खत्म मत होने देना, वरना हो जाओगे कंगाल। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमरे परम गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती है। वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती है। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर देना, तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। तो घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है।
चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में करवाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म न होने दें। हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म न होने दे, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नज़र घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली न करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। लेकिन ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। सोई घर में ये 3 चीज कभी खत्म मत होने देना, वरना हो जाओगे कंगाल। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमरे परम गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती है। वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा
अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती है। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर देना, तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। तो घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है। इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में करवाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म न होने दे। हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म न होने दे, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली न करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले
और ना ही किसी को नमक उधर दें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचे, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। लेकिन ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झरना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। सोई घर में ये 3 चीज कभी खत्म मत होने देना, वरना हो जाओगे कंगाल। जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमरे परम गुरुजी कहते हैं कि रसोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती है। वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती है। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर देना, तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। तो घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में करवाहट पैदा होती है।
इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। इसलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म न होने दें। हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। उसके बाद हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म न होने दे, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख ले। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस्वाद कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नज़र घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म न होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली न करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधार दें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि देव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। लेकिन ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीद कर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनि देव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है।